इस स्टेप को हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वो वैलिड है तो आप सिस्टम में ऑथेंटिकेट हो जाओगे, राइट। और वैलिड नहीं है तो आप ऑथेंटिकेट नहीं हो, आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, उसमें से एक प्राइमरी है कि आपके पास टिकट है कि नहीं फ्लाइट की। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन लोग चेक करते हैं कि आपके पास टिकट है कि नहीं, राइट। चाहे एंटर होते हैं वहां से लेके। तो अगर आपके पास वैलिड टिकट ही नहीं तो आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। यस, ये ऑथेंटिकेशन होता है। इज इट मेकिंग सेंस? ये सबको समझ में आ रहा है? यस 9 सर। यस सर। पार्टिसिपेंट्स है ना? यस सर। बिंदास अनम्यूट करके बात करो, हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है ना? तो इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब सबको ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गया कि जब अब भी आप अपना यूजर नेम, जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपका यूजर नेम हो नहीं होगा तो आपको जीमेल आइडेंटिफाई कैसे करेगा? सनी और दीपक में फर्क कैसे करेगा? तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन है ना? उसके बाद आपका पासवर्ड रहता है, वो क्रेडेंशियल्स है, राइट। इन दोनों कॉम्बिनेशन को भी कभी कभी क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, मगर ये आपका मेन क्रेडेंशियल्स है। जब आप एंटर करते हो तो आप ऑथेंटिकेट होते हो सिस्टम में कि वाह मुलाहिजा कि आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, तो आप ऑथेंटिकेट हो गए सिस्टम में, राइट। अब ऑथेंटिकेशन हो गया आपका, आप सिस्टम में एंटर हो गए, है ना? अब उसके बाद एक वर्ड आता है, और बहुत लोगों ने शायद सुना भी होगा, है ना? बट मैं उसके ज्यादा मीनिंग की तलाश में हूँ कि अगर किसी को पता है और कोई बता सकता है तो बताना। ये ऑथराइजेशन, आप ऑथेंटिकेट हो गए हो सिस्टम में। नेक्स्ट होता है ऑथराइजेशन। ये क्या होता है? किसी को पता है? दीपक, रविंद्र, हिमांशु, जीवेश, विवेक, सुमन, सनी, सूर्या, युवराज, किसी को पता है? पर्टिकुलर सर डेटा को या इस चीज़ को, वो पर्सन ऑथराइज है या नहीं है एक्सेस करने के लिए। डेटा को ऑथराइज है कि नहीं एक्सेस करने में? मतलब हाँ, मतलब पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। ओके, और कुछ? कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? नहीं? अगर आप सिस्टम में हो, ठीक है, अगर आप सिस्टम में एंटर किए हो, है ना, तो पहला स्टेप रहता है कि आप ऑथेंटिकेट हो गए, ठीक है। तो ये अगर आपने सीढ़ी पार कर ली तो दूसरी सीढ़ी रहती है ऑथराइजेशन की। ओके, ये ऑथराइजेशन में क्या होता है? ये होता है कि अगर आप सिस्टम के अंदर हो, एप्लीकेशन के अंदर हो, आप क्या क्या कर सकते हो, है ना, वो ऑथराइजेशन के अंदर है। और वो ऑथराइजेशन डिक्टेट करता है या ऑथराइजेशन निर्धारित करता है कि आप सिस्टम में जब तक हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक एग्जांपल, जैसे आपने अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन किया, तो ऑथराइजेशन क्या ऑथराइज करेगा आपको कि आप अपना बैंक अकाउंट देख सकते हो, दूसरे का नहीं, आप अपना ही देख सकते हो, है ना? आप अपने में किसी लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना? आप इस लिमिट के बाहर ऑथराइज ट्रांजैक्शन करने के ऑथराइज नहीं हो। अगर आपने पासवर्ड चेंज किया तो आपका अकाउंट फॉर 24 या 48 आवर्स के लिए कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये सब ऑथराइजेशन के अंदर आता है। जब सिस्टम के अंदर हो आप क्या क्या कर सकते हो, ऑथराइजेशन में आता है ना? ये सबको क्लियर है? क्लियर सर। और लास्ट होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, है ना? इसका ये मतलब होता है कि
जब आप सिस्टम में हो तो आप क्या क्या करोगे, वो अकाउंटिंग यानी आप जो जो भी किए हो, है ना, उसमें हर चीज को मॉनिटर कर कौन करता है? अकाउंटिंग। ठीक है। तो हर आप जो भी की चीज किए हो, ये एक्सेस किए हो, वो एक्सेस किए हो, कहाँ से लॉग इन किए हो, कितने देर लॉग इन हो, वो सब अकाउंटिंग में ट्रैक होता है। तो हमने ट्रिपल ए पढ़ा है अभी। एक ऑथेंटिकेशन, एक ऑथराइजेशन, एक अकाउंटिंग। ये सबको क्लियर है? शरद, सुमन, यस सनी, यस सूर्या। यस। यस सर। ओके। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, डाउट नहीं? तो अभी तक हमने देखा, है ना, कि और ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं? हम यूजर को वैलिडेट करते हैं कि वो वही है जो वो क्लेम कर रहा है। अगर यूजर ने अपना यूजर नेम डाला, उसके अकॉर्डिंग उसने क्रेडेंशियल सही डाला, तो उसको एक्सेस मिलेगा। नहीं डाला तो उसको क्रेडेंशियल गलत है या कुछ और गलत है, तो उसको एक्सेस डिनाई हो जाएगा। वो ऑथेंटिकेशन में कवर होता है। ऑथराइजेशन में कि वो जब तक सिस्टम में वो क्या क्या करने को ऑथराइज है ना, ऑथराइजेशन पार्ट में कवर होता है। अकाउंटिंग में कि जो भी सिस्टम में यूजर है अंदर, उसने क्या क्या किया, कितना क्या कंज्यूम किया, वो अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग को मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप देखते हो कि आप सिस्टम में कितने देर थे, क्या क्या चेंजेस किए, कहाँ से लॉगिन किए थे, क्या क्या एक्सेस किए, वो सब अकाउंटिंग में आता है। तो ये ट्रिपल ए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको कभी बैच मिले किसी कंपनी में जाने का, आप दरवाजे में बैच लगाते हो और दरवाजा आपको अलाउ करता है, वो ऑथेंटिकेशन है, आप कंपनी के अंदर हो। तो कंपनी में बहुत सारे डोर रहते हैं। हर डोर का या हर जगह का आपको एक्सेस नहीं होगा, कुछ ही जगह का एक्सेस होगा। तो वो ऑथराइजेशन के अंदर आता है कि आपको ये रोल के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से कहाँ कहाँ का एक्सेस है। ये अकाउंटिंग में आप आपका जब एक्सेस था, आपने क्या क्या किया, वो सब ऑडिट भी होता है। तो वो अकाउंटिंग में कि आपको जब एक्सेस था, आपने क्या क्या किया, और आपका एक्सेस वैलिड है कि नहीं, सब अकाउंटिंग में आता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, कि अगर आप होटल में जाते हो, है ना, चेक इन करते हो, तो होटल वाले आपके आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, है ना, और उसके बाद आपको अलाउ करते हैं, और जैसे भी आपका स्टे रहता है उस हिसाब से आपको अलाउ करते हैं रूम में एंटर करने का। उसके बाद आपका अथराइजेशन डिसाइड करते हैं कि आपको क्या क्या अलाउड है। समझो आपने डबल बेड का कुछ लिया है, जिम का कुछ लिया है, पार्किंग लिया है, वीआईपी एक्सेस लिया है कि नहीं। ये सब ऑथराइजेशन में आता है कि जब आप होटल में हो, आप क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, है ना, वो ऑथराइजेशन में आता है। आई होप ये चीज आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी, क्या ऑथेंटिकेशन होता है, क्या ऑथराइजेशन होता है। यस यस। यस। यस सर। So authorization gives user permission to access a resource। जब तक आपके पास परमिशन नहीं रहेगी, आप ऑथराइज नहीं हो उस चीज को एक्सेस करने के। और अकाउंटिंग में कि आपने क्या क्या किया, वो सब कवर होता है। तो ये ट्रिपल है, मैंने इसलिए क्लियर किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है। अब AWS में आते हैं, है ना। हम क्यों इस चीज को देख रहे हैं? क्योंकि AWS में, अगर आपको लास्ट टाइम का डिस्कशन याद होगा, तो हम बोला था कि ये AWS का या किसी भी पब्लिक क्लाउड का जो मॉडल रहता है, वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल रहता है। जिसमें AWS की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा सेंटर की सिक्योरिटी देखे, कि उनका खुद का डेटा सेंटर है। वो नेटवर्क राउटर, नेटवर्क स्विच मैनेज करे, सर्वर मैनेज करे, स्टोरेज मैनेज करे, डिस्क ड्राइव मैनेज करे, डेटाबेस सर्वर मैनेज करे, ये सब AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एज अ कस्टमर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैचिंग, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यूज कर रहे हैं तो पैचिंग करें। क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है, ये आप पे है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में बात करेंगे। रोल्स एंड परमिशन आपकी जिम्मेदारी है। ACL क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है।
इंक्रिप्शन होगा कि नहीं, इंस्टेंस कैसे होंगे, स्केलिंग कैसी होगी, लोड बैलेंसर के पीछे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं आईएम और रोल, है ना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, है ना, किसको क्या एक्सेस देना है और उसको कैसे डिफाइन करना है और उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सब आईएम में आता है ना। तो मैं चैट मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछे। तो ये सब क्योंकि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये कस्टमर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस चीज को मैनेज करता है, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें आप मैनेज करते हो रोल और आईएम यूजर, है ना। इतना आपको समझ में आ गया कि हम इसलिए इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक क्लाउड में अपना अकाउंट मैनेज करोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इज इट क्लियर? यस। क्लियर सर। ओके। क्लास में लग रहा है एक ही दो लोग हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सब भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, है ना। सर थोड़ा सा मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे अभी ज्वाइन किया तो अगर ओके। मैं बाद में या तो आप 10 ओवरव्यू दे दीजिएगा। या आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो क्योंकि 1 घंटे का कंडेंस सेशन है ये, है ना। हाँ हाँ तो ठीक है ठीक ठीक। ठीक मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा सर। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि वो क्या करता है ना। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अगर बोलूं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आपको पता है ये टर्म क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, किसी ने सुना है ये टर्म? किसको पता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? आइडियम क्या क्या होता है? क्या होता है? मतलब आइडेंटिटी चेक की जाती है, मतलब क्या क्या? यूजर हाँ, कैसे आइडेंटिटी चेक करते हैं, क्या करना क्या रहता है उसमें? हाँ, एक मेन क्यों अपन करते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट? वो ऑथराइज पर्सन है क्या नहीं, मतलब हमारे हम्म। ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ऑथराइज होगा तो अपन सब दे देंगे उसको। हाँ यस, बट वो अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब उसका अकाउंट भी होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, है ना। ये नहीं समझे तो आप नहीं समझोगे कि तुमको करना क्यों है सब चीजें, है ना। कि समझो ये सब एक्सेस है ना, एवरीथिंग दैट कैन बी डन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आप सबको सब नहीं दोगे, है ना। जिसको जितना एक्सेस चाहिए उसका काम करने के लिए बस आपको उतना ही देना है, एक पाई भी ज्यादा नहीं देना है, उसको हम बोलते हैं यूजर गेट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रिविलेजेस दैट नीडेड टू गेट देयर जॉब डन, है ना। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देना। ठीक है। इधर देखो पूछ रहा है कि हमको, ये कोई कोई है जिसको पूछ रहा है कि हमको सब एक्सेस चाहिए, बोले नो। सामने वाला बोल रहा है कि आई कांट गिव व्हाट यू वांट बट आई कैन गिव यू व्हाट यू नीड। जितना आपको काम करने की, जैसे क्लर्क है, उसको अपना क्लर्किकल काम करने के लिए, क्लरिकल काम करने के लिए क्या क्या एक्सेस लगेगा, बस उसको उतना बियर मिनिमम एक्सेस देना है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा देंगे तो हम उसकी सिक्योरिटी में हम हैम्पर कर सकते हैं, राइट। ठीक है। क्लर्क को ये एक्सेस नहीं दे सकते कि वो इनवॉइस रिलीज करे। ठीक है। तो लीज प्रिविलेज का प्रिंसिपल क्या रहता है कि आप कोई भी अगर ज्यादा एक्सेस है उसको हटाओगे, है ना, ओनली जितना एक्सेस चाहिए वो दोगे, है ना। तो ये इतना ही पार्ट है कि उसको एक भी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा और जितना जरूरी उतना ही एक्सेस मिलेगा। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है। और यही हम कोशिश करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में देने की। ठीक है। सब सबको ये क्लियर है? इसके अलावा भी बहुत बात है मगर मेन ये बात है कि इसमें ग्रैन्युलर एक्सेस रहना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रिविलेज सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है हाँ सर। है। हाँ। क्लियर यस क्लियर। सर।
क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज? सर किसी जॉब को करने के लिए जो लीस्ट जो रिक्वायरमेंट है, परमिशंस जो हम्म। हैं, रिक्वायर्ड वो एक्सेस प्रोवाइड है की उसको जाती हैं देना। मतलब। बस। हाँ, उससे एक एक चौथाई एक्सेस भी ज्यादा नहीं। ठीक है। कहने का मतलब सर ये है कि जिसको रीड की परमिशन है उसको रीड के ही देना है, और जिसको रीड राइट की परमिशन देनी है उसको रीड राइट की, बस। हाँ सिंपली, मगर ये रीड राइट तो बहुत आसान हो गया, मगर मतलब एक सिंपल, हाँ हाँ सिंपल हाँ। सिंपल वे में। तो अगर आप देखोगे कि आईएम में हम क्या क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इवन ईडब्ल्यूएस में हम क्या क्या करते हैं कि पहले ये आईएम से हम अपने अकाउंट को सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। शेयर यानी कौन, बहुत सारे यूजर रहेंगे हमारे अकाउंट पे एक्सेस करने वाले, हमारे एम्प्लॉय, हमारे डेवलपर, हमारे टेस्टर, है ना। उनको शेयर्ड एक्सेस दे सकते हैं। उनको जो परमिशन है उनको ग्रैनुलर परमिशन दे सकते हैं कि समझो किसी को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देखने की परमिशन होनी चाहिए, और किसी को एक डॉक्यूमेंट या फिर एक कोई फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन होनी चाहिए, और किसी को सिर्फ ऑडिट की परमिशन होनी चाहिए। तो इतना ग्रैनुलर, है ना, इतने नीचे तक हम दे सकते हैं, इतनी फाइन ग्रेन हम एक्सेस दे सकते हैं। वो सब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, कौन किसमें क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। में इंपॉर्टेंट बात है कि क्या नहीं कर सकता, है ना। क्या कर सकता है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। क्या नहीं कर सकता वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिटी फेडरेशन, ये भी हो सकता है। किसी ने वर्ड सुना है फेडरेशन? नहीं। आप कभी लॉग इन करते हो, है ना, तो आपने कभी देखा है कि किसी भी एप्लीकेशन में लॉग इन करते हो, वहां आपको बोला जाता है कि आपकी गूगल का कोई अकाउंट है क्या, या फिर गूगल की लॉगिन भी चलेगी, फेसबुक की लॉगिन भी चलेगी, ऐसा आपने देखा है कभी? जैसे सर डेली हाँ, बेसिस पे ये यस चीजें सर, यस। दिखने को मिलती हैं। देखते आपने देखी है राइट, कि कोई भी एप्लीकेशन है, या बोलेगा कि आप साइन इन करो, या तो बोलेगा कि अगर आपका गूगल अकाउंट है तो भी चलेगा, राइट। राइट। तो यस। आपको गूगल वो अकाउंट में तो क्लिक सर करना। शायद ऐसा हाँ, होता है ना सर, क्या क्या? सिंगल साइन ऑन होता है ना। वो सिंगल साइन ऑन नहीं है। हाँ, वो जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंगल साइन ऑन नहीं है। सिंगल साइन ऑन अलग चीज होती है, उसमें भी दो अच्छा, मिनट बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। तो मगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें क्या रहता है कि वो एप्लीकेशन बोलती है या तो तुम हमारे साथ यूजर नेम या पूरा लॉग इन का प्रोसेस या साइन इन कर लो और अपना एक अकाउंट बना लो, है ना। या तो फिर आपका अकाउंट किसी थर्ड पार्टी में है ऑलरेडी, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया फॉर एग्जाम्पल, आप वो अकाउंट भी यूज कर सकते हो, है ना। तो उसमें ये क्या रहता है कि गूगल की आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। आपको अलग से कोई आइडेंटिटी क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि तुम एज ए यूजर, आपको फिर एक कोई यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, आपकी गूगल की आइडेंटिटी चल जाएगी, है ना। उससे आप ही को सहूलियत है, और इसमें सिक्योरिटी भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन को आपकी गूगल की आइडेंटिटी का पता चलेगा, है ना। वो सिर्फ जो भी गूगल है उसको रिक्वेस्ट भेजेगी, वो आपको गूगल के एंड में ही वेरीफाई करके एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेट करेगी। तो आपकी आइडेंटिटी यानी आपका यूजर नेम, पासवर्ड, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जहां आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो वहां नहीं आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को फेडरेशन बोलते हैं, कि आप ये थर्ड पार्टी की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, है ना। इवन एडब्ल्यूएस में भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपके पास कहीं एक्टिव डायरेक्टरी का है ही अकाउंट, जैसे मोस्टली एंटरप्राइज यूज करते हैं कि उनका माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिव डायरेक्टरी रहती है, आप वही आइडेंटिटी एडब्ल्यूएस में भी यूज कर सकते हो। फेसबुक, लिंक्डइन भी, मोस्टली सिनारियो में एंटरप्राइज में एक्टिव डायरेक्टरी यूज होता है। बट ये जो चीज मैंने बताया कि आप किसी थर्ड पार्टी जैसे गूगल हो गया उसकी आइडेंटिटी आप लॉगिन में यूज कर सकते हैं, आपको एक अलग से आइडेंटिटी नहीं बनानी पड़ेगी एप्लीकेशन में। उसी को फेडरेशन बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? क्लियर सर। ये यस सब सर। कौन
ये सब यस सर, कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, बहुत क्लियर इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। किसी ने एसएसओ बोला है ना, सिंगल साइन ऑन बोलते हैं इसको। सिंगल साइन ऑन में मैंने ये क्या कि आपको बस एक बार लॉगिन करना है, उसके बाद आपका जो लॉगिन के बाद या तो आपको टोकन मिलेगा, है ना, या तो आपके आपके पास कुकी आएगी, है ना। वो टोकन या वो कुकी आप जब भी एक बार लॉगिन करोगे तो आपको हर एप्लीकेशन में वापस से अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा या आपका क्रेडेंशियल नहीं डालना पड़ेगा। आपको एक ही बार लॉगिन करना है ना। उससे ये होगा कि आपके पास समझो आपकी कंपनी में 10 एप्लीकेशन है अलग अलग, और 10 एप्लीकेशन के आपके अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो उस कंपनी के लिए भी सरदर्द कि आपके 10 यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे सिक्योरली मैनेज करें, और आपके लिए भी सरदर्द कि आपको 10 एप्लीकेशन का यूजर नेम पासवर्ड आप कहाँ लिख के रखोगे, और लिख के रखोगे तो इनसिक्योर जगह में ही लिख के रखोगे, जैसे नोट पैड हो गया या स्टिकी स्टिकी डॉक्यूमेंट हो गया, जिससे आपका यूजर नेम पासवर्ड लीक भी हो सकता है। तो इससे क्या, इससे बेहतर क्या है कि आप एसएसओ करो जिसमें आप एक ही बार अपना क्रेडेंशियल एंटर करो। अब जैसे ही ऑथेंटिकेट हो गए 10 एप्लीकेशन में आप कभी भी लॉग इन करो, आपको क्रेडेंशियल पूछा नहीं जाएगा। वो होता है सिंगल साइन ऑन। इज दैट क्लियर? क्लियर। इज दैट क्लियर सबको? यस सर, क्लियर है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो होता है ना, जैसे क्लाउड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और ये सर्विस क्या क्या हमको दे सकती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, किसी को पता है मल्टी फैक्टर एमएफए क्या होता है? पता है? सर एमएफए में नॉर्मल यस सर। क्रेडेंशियल है, उसके बियॉन्ड रियल टाइम। ओटीपी। हाँ बोलो। रियल टाइम 30 सेकेंड से जो भी टाइमर रहता है उसमें ओटीपी जनरेट हो गए, वैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। बट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इस बारे में आइडिया नहीं। ओके, कोई और बोलना चाह रहा था? हाँ सर, गूगल में भी जैसे लेयर टू सिक्योरिटी। हम्म। जीमेल में आपको मोबाइल पे एक लिंक आ जाता है, पॉपअप, फिर आप ओके करने के बाद ही आप जीमेल में लॉगिन कर पाते हैं। ओके। हाँ, ओके। और एक एक होता है ओटीपी जैसे बैंक का। आप डालने के बाद, कैप्चर डालने के बाद आपको सेल फोन में एक ओटीपी आता है, वो डालने के बाद फिर आप लॉगिन कर पाते हो। ओके। ओके। वो भी एक 2FA है। और आजकल हम जैसे फायरवॉल, जैसे मैं फायरवॉल पे काम करता हूँ सोकोस के, तो मैं अपने अच्छा। यूजर को पासवर्ड विद ओटीपी, जैसे इसके बारकोड स्कैन करने के, जब तक वो ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक वो आगे एक्सेस नहीं कर सकते। वो भी तो 2FA में आ जाता है। मैं कैसे वो सब 2FA में आ रहा है? तो 2FA मतलब ऑथेंटिकेटर, आपको आइडेंटिटी ऑथेंटिकेटर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई हो जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड ओके, फिर ओटीपी। सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस यस सर। सर। सर वाइट बोर्ड तो दिख रहा है, परमिशन सभी के पास है। हाँ वही मैं बदल रहा हूँ, 1 मिनट। सर हाँ ऑफिस भाई। 365 में भी ये ऐसे ही एमएफए का ऑथेंटिकेशन होता है। हाँ हाँ। वही बात है, परमिशन एडिटर व्यूअर। ओके, ठीक है। तो अब देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये है ना। समथिंग यू नो, आप क्या जानते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, नॉर्मल में जो हम डे टू डे टाइम में यूज करते हो वो पासवर्ड, ठीक है। ठीक है। और एक और कभी आपने देखा होगा तो कभी कभी कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है ना। आपका मदर्स मेडन नेम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है, वो सब समथिंग यू नो में आता है, ठीक है। इसके अलावा ये रहता है समथिंग यू हैव, ठीक है। आपके पास क्या है, ठीक है। जैसे आपके पास मोबाइल है आपका खुद का, उसमें टोकन आ सकता है, ठीक है। या आपके पास कोई टोकन है, जैसे हार्डवेयर है इसमें टोकन मिलता है ना। जैसे मोबाइल में जो टोकन आता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टोकन, ठीक है। और आजकल जो आप मोस्टली जो एग्जांपल दे रहे हो वो ओटीपी है ना।
और ये समथिंग यू हैव, जो ओटीपी डिलीवर क्या होगा, आपके मोबाइल में होगा, जो आपके पास होगा, ये समथिंग यू हैव। ठीक है। तीसरा रहता है समथिंग यू आर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या हो। जैसे आपका फिंगरप्रिंट। ठीक है। ये आप ही का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है। रेटिना स्कैन, आपके आई का रेटिना सबसे अलग रहेगा। फेस स्कैन, फेशियल स्कैन। तो ये सब हो गया समथिंग यू आर में। ठीक है। जब भी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, एमएफए की, तो हम किसी भी इन तीनों में, है ना, और इसके बाद भी होते हैं मगर ये तीन मेन होते हैं, है ना, बाकी तो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये तीन में आप कोई भी दो का कॉम्बिनेशन यूज करते हो उसको हम एमएफए बोलते हैं। जैसे किसी ने बताया कि मैं गूगल में लॉगिन करता हूँ, मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, फिर ओटीपी आता है, तो क्या कॉम्बिनेशन है, समथिंग यू नो एंड समथिंग यू हैव। जैसे किसी ने बोला मैं किसी फायरवॉल में लॉगिन करता हूँ, तो वो अपना पासवर्ड डालेगा, फिर ओटीपी आता है, फिर ये वो कॉम्बिनेशन हो गया समथिंग यू नो समथिंग यू हैव। इसीलिए ये एक फैक्टर है, ये दो फैक्टर है, ये तीन फैक्टर है, ये एक, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना। इसमें से आप कोई भी फैक्टर दो या दो से ज्यादा यूज करोगे उसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ये सबको क्लियर है अब? यस। क्लियर सर। जैसे कोई आजकल लैपटॉप में रहता है या मोबाइल फोन में रहता है कि आपको अपना पैटर्न डालना है और उसके बाद आपका फेस भी स्कैन होगा, वो क्या कॉम्बिनेशन है, समथिंग यू नो, पैटर्न आपको पता है, और समथिंग यू आर जो आपका फेस स्कैन है या फिंगरप्रिंट स्कैन है। इज इट क्लियर? सर यस। जैसे कि मैंने ऑफिस 365 में ऑथेंटिकेशन मैंने लगाया, हम्म। तो वो मेरे मेल पे भी ऑथेंटिकेट करता है, मेरे मोबाइल उसमें मोबाइल नंबर पे भी ऑथेंटिकेट करता है, दोनों से भी ऑथेंटिकेट वेरीफाई। कहाँ किया मतलब उसने? मतलब वेरीफाई करता है वो, ओटीपी आता है ना। हाँ, वेरीफाई करता है, वो ओटीपी आता है, तो हाँ वो क्या कॉम्बिनेशन, आपने पासवर्ड डाला, ओटीपी दो जगह पे आया, आपका मेल में हाँ आया, मेल किसके पास हाँ रहेगा, आपका आप ही के पास, मोबाइल हाँ में। तो ये हाँ। किसका कॉम्बिनेशन है, समथिंग नो यू नो समथिंग यू हैव, आपके पास ही आपका मेल रहेगा, आपके पास ही आपका मोबाइल रहेगा, मेल एक्सेस आपका आप ही के पास रहेगा। ठीक है। हम्म। ओके ओके ठीक। इसीलिए इसको एमएफए बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। ये बेसिक्स है, अगर मैं ये बेसिक आपके क्लियर ना करूं और उसके बाद मैं डायरेक्टली बताऊं कि ये ऐसे यूजर क्रिएट करते हैं, ऐसे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो मतलब नहीं है। ये बेसिक अगर आपको क्लियर हो ना, आप खुद ही क्लाउड में ये सब यूजर पासवर्ड बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है। अभी तक जितने भी लैब मैंने बताए थे आपने किए हैं, वर्चुअलाइजेशन के, EC2 इंस्टेंस वाले, सब ये लैब आपने किए हैं? नो सर। ओके। ये सब आपको करने ही चाहिए। सर वो क्रेडिट कार्ड नहीं ना, तो इसलिए लॉगिन नहीं कर पाया। ओके, तो फिर हम्म। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है, टेम्परेरी एक्सेस आपको चाहिए, है ना। मोस्टली ये रहता है कि आप कभी भी एंटरप्राइज में एक्सेस लोगे तो आपको हमेशा के लिए एक्सेस नहीं रहेगा, एक चेंज विंडो में एक टेम्परेरी एक्सेस ओपन होगा, तभी आप चेंज कर सकते हो। तो IAM टेम्परेरी एक्सेस देता है आपको, पासवर्ड पॉलिसी की, अगर कोई पासवर्ड सेट कर रहा है तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ना, कितने दिन में वो रोटेट होगा, कि उसमें अल्फा न्यूमेरिक उसमें क्या क्या रहेगा, कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, पार्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सब पासवर्ड पॉलिसी डिक्टेट करता है ना। अगर आपको AWS किसी और सर्विस से भी इंटीग्रेट करना है, आप वो भी कर सकते हो, है ना।
और ये कंप्लायंस से भी काम करता है। जैसे पीसीआई डीएसएस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होता है वो। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का, जो भी इंडस्ट्री क्रेडिट कार्ड का डेटा हैंडल कर रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होता है ना। तो आपको वो चीज से भी मीट करने में आपको हेल्प करेगी, है ना। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट देती है। तो उसमें हम करते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम करते क्या है, उसमें तीन चीज रहती है। एक यूजर रहता है, मोस्टली यूजर क्या है, जो एंड यूजर है, जो लोग हैं जो उसको एक्सेस करते हैं। और ग्रुप्स रहते हैं। ग्रुप्स क्या रहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ यूजर रहते हैं। जैसे एक ही टीम में खूब सारे यूजर हैं, हम उनका ग्रुप बना लिए। डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उनका ग्रुप बना लिए। और उसमें हम एक जैसी परमिशन दे दिए तो हमको मैनेज करने के लिए भी आसान हो गया। हर एक यूजर को परमिशन देंगे तो हमको दिक्कत होगी, राइट, है ना। तो हम यूजर के ग्रुप बनाते हैं। उसका ये थर्ड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रोल बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या रोल रहेगा, और उसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में असाइन करते हैं, ठीक है। और ऑपरेशंस वाले के लिए क्या एक्सेस रहेगा, और उनको ऑपरेशन ग्रुप में अलाइन करते हैं। डेवलपर के लिए क्या एक्सेस रहेगा, और उसको डेवलपर ग्रुप को असाइन करते हैं। तो ये सबको क्लियर है कि ये क्या है, यूजर क्या है, ग्रुप क्या है, रोल्स क्या है। यस। यस सर। सर यस सर। लास्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद हम देखते हैं कि होता कैसे है ना। आप कभी भी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की बात करोगे, राइट, है ना। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के साथ एक टर्म बहुत यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, है ना। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या कवर करता है, ये एक सिस्टम है जो बताता है कि किसको कैसे एक्सेस मिलेगा, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन यूजर को कैसे एक्सेस मिलेगा। तो ये डिफाइन करता है कि एम्प्लॉय के क्या रोल रहेंगे, उनके क्या स्कोप रहेंगे, उनको कैसे एक्सेस मिलेगा। तो ये मैनेज करता है यूजर को, है ना, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट। और पैम रहता है जो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है, वो कैसे हैंडल होगा। जैसे सर्वर का कोई अकाउंट है ना, डेटाबेस का कोई अकाउंट है, ये सब प्रिविलेज अकाउंट है। उसको हम कैसे सेफगार्ड मैनेज या मॉनिटर कर सकते हैं, वो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में आता है। तो ये क्या कंट्रोल करता है, ये लिमिट करता है एक्सेस बाय क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज अकाउंट। और जो भी प्रिविलेज एक्सेस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये प्रिविलेज एक्सेस अगर लीक हुए या इनको कुछ हुआ तो इसमें क्षति बहुत ज्यादा हो सकती है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखोगे आईएम में वो जनरल यूजर अकाउंट और एप्लीकेशन को मैनेज करता है, और पैम में प्रिविलेज अकाउंट को देखता है, जैसे रूट अकाउंट हो गया, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हो गया, डेटाबेस का एक्सेस हो गया, वो सब प्रिविलेज अकाउंट में आते हैं, है ना। सर्विस अकाउंट हो गए बहुत सारे एप्लीकेशन के, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यस सर। क्लियर। सर अब यस कितनों सर। के पास क्रेडिट कार्ड है, कितनों के पास नहीं है, ये मेरे को बताओ अगर हैंड रेस करके। कौन कौन अपने एडब्ल्यूएस में अकाउंट बना सकते हैं, कौन नहीं बना सकते। नहीं है वो। हाँ, नहीं है। ओके। सर ऑन आप प्रेमाइज में कर सकते हैं क्या? ऑन प्रीमाइस में कैसे करोगे आप। मतलब पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं नहीं, ओके। तो मेरे को बस इतना बताओ कि कितनों के पास है एक्सेस है, कितनों के पास नहीं। उस हिसाब से मैं अगर आपको कोई लैब भी बताऊं या फिर कुछ बता दिखाऊं तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा ना, अगर मेजोरिटी के पास नहीं है तो। मतलब सर उसका यूज क्या है, मतलब होना ना होने का। सर अब बस। अब देखो, सर अगर आपको सर एक्सेस। एडब्ल्यूएस में क्रेडिट कार्ड के कारण, एडब्ल्यूएस का तो नहीं, मैं जेसीपी में मैंने वर्क किया है, कर रहा हूँ मतलब, हम्म। तो उसका मुझे आइडिया है। एडब्ल्यूएस पे नहीं है तो इसलिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड फिलहाल नहीं है, जो भी है। ओके ओके, किसी के पास है इस पूरे बैच में।
उससे ये होगा कि अगर किसी के पास नहीं है तो मतलब ही नहीं है, फिर कुछ और सो अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। है सर। सर थोड़ा जे- पैम के बारे में लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दीजिए। देखो, अगर आप ऐसे ऐसे वेंडर के बारे में सुने होंगे, साइबर आर्क, राइट, ये सब पैम के वेंडर है ना। और आपने सेल पॉइंट ऐसे वेंडर के बारे में सुना होगा, तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के, तो आपको कोई प्रिविलेज अकाउंट लग को एक्सेस चाहिए, राइट। ये एप्लीकेशन के पासवर्ड हो गए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट रहते हैं एंटरप्राइज के हिसाब से, ठीक है। किसी चीज को भी एक्सेस करने के पासवर्ड हो गए, जिसका एप्लीकेशन, डेटाबेस, मिडिलवेयर कंपोनेंट्स, एपीआई कीज, राइट। इसको आप कैसे एक्सेस, ये यूजर अकाउंट नहीं है ना। ये यूजर अकाउंट समझो किसी के पास चल भी दिया तो उसमें क्या हानि, ये ज्यादा आपका लॉस नहीं होता। मैं अगर समझो ये चल दिया, ये लीक हो गया कहीं से, तो इसमें ज्यादा आपको हार्म होगा। इसको इसीलिए इसका मैनेज करने का तरीका अलग रहेगा। सर तो क्या मतलब कि इंटीग्रेशन जो हमारा सेक्शन होता है वो हमारा पैम के थ्रू होता है क्या? पैम पैम के थ्रू। किस चीज का इंटीग्रेशन आप बोल रहे हो? मतलब कि अब जब सपोज दैट हम जेसीपी में किसी सर्वर से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब आप किसी वेंडर का नाम ले रहे हो जेसीपी, वो मैंने नहीं देखा है अभी तक। आप गूगल कुछ, क्लाउड। गूगल क्लाउड आई आप थिंक जेसीपी। आप जेसीपी एयरकॉन। बोल रहे हो, जीसीपी। ओके। जी 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 हाँ गूगल ओके। क्लाउड। अब देखो, गूगल गूगल सभी क्लाउड को क्लाउड मतलब कि का, हाँ सभी गूगल क्लाउड को क्लाउड, मतलब कि किसी हम फायरवॉल के थ्री जरिए या फिर किसी एडी के जरिए हम अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हम ये पैम के थ्रू करते हैं क्या? मेरा ये पूछने का मतलब है। नहीं। हाँ आप किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो? आप अपने समझो ईडी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। तो यूजर अकाउंट हाँ। इंटीग्रेट कर रहे हो, उसमें पैम कहाँ आ गया? अच्छा पैम नहीं आया। उसमें कहाँ आएगा? नहीं नहीं आएगा। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ भी आपको बता मतलब ही रहा हूँ। मतलब हाँ हाँ ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल सॉल्यूशन है, उसके लॉगिन के बारे में बोल रहे क्या, आईडीएम, राइट? हाँ, आप लॉग इन कर रहे हो, है ना। आप एक यस। ऑर्गेनाइजेशन के यूजर हो, है ना। तो आप एज ए यूजर, आपको क्या परमिशन है, आप किसी ग्रुप में एडेड हो कि नहीं, है ना। और आपको राइट। क्या क्या, क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है, वो सब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में आता है ना। तो अगर आप ये देखोगे स्लाइड, तो हमको कभी भी लॉग इन करने में हमको आइडेंटिटी डालनी पड़ती है कि आपका क्या यूजर नेम है, और वेरिफिकेशन या क्रेडेंशियल डालना पड़ता है, तभी आप AWS जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म में लॉग इन में आते हो, राइट। अब आप अंदर आ गए, राइट। अब आपका यूजर कौन, यानी आपका यूजर जो है वो कौन से ग्रुप में है, उस ग्रुप को क्या परमिशन है, या उस ग्रुप में क्या रोल्स एडेड है, उस हिसाब से आपको कोई सर्विसेज एक्सेस करने का एक्सेस कर सकोगे। और कोई सर्विस एक्सेस करोगे तो क्या एक्सेस करोगे? जैसे आप S3 बकेट में क्या कर सकते हो, आप क्या क्रिएट कर सकते हो बकेट की, रीड कर सकते हो कि उस बकेट को, उसकी बकेट की पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो मोस्टली ये सब चीज ऑथराइजेशन में आता है, जो आपकी परमिशन को लिस्ट करती है ना। ऑथराइजेशन देखो, जैसे एक्सेस कंट्रोल होगा कि आप या यूजर नेम पासवर्ड डालोगे या MFA डालोगे, या आपका फेडरेटेड एक्सेस है, या आपका एक्सेस किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है, ये सब एक्सेस कंट्रोल में, ये आपको ऑथेंटिकेट करेगा सिस्टम में। ऑथेंटिकेट करेगा तो उसके बाद आपको आपको क्या क्या एक्सेस है, क्लाउड में क्या सर्विसेज का क्या एक्सेस है। लाइक ये एग्जांपल देखो कि S3 में इसको एक्सेस है कि क्रिएट बकेट कर सकता है, RDS को रीड कर सकता है जो डेटाबेस है ना। EC2 इंस्टेंस में इसका पूरा एक्सेस है, जो लास्ट टाइम हम वर्चुअल मशीन बनाए थे, है ना। क्लाउड ट्रेल जो लॉग्स है वो उसका उसके ऊपर फुल एक्सेस है। ये सब आप डिफाइन करते हो IAM में, है ना। तो आपको ऑथराइजेशन होता है उससे कि आपको क्या एक्सेस है और क्या नहीं है। To manage, control, and govern authentication, authorization, and access control mechanism of identity to your resource within AWS account, you use IAM। ठीक है, IAM एक सर्विस है ना। और ये ग्लोबल सर्विस है, ये हर रीजन में अवेलेबल है, ठीक है।
और उसमें हम मेनली क्या बात करते हैं, जब हमने बात की कि आपके पास यूजर्स होगा, ग्रुप्स होगा, रोल्स होंगे, है ना। और उसमें आप ये सब में रोल्स में परमिशन बताओगे, और ऊपर उस परमिशन के हिसाब से आप वो ग्रुप में असाइन करोगे, और ग्रुप में यूजर ऐड होंगे, तो उस हिसाब से यूजर में वो पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेगी। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। सो अगर आई एम ना हो, है ना, तो हमारे पास कोई वे नहीं है हम सिक्योरिटी और कंट्रोल बना सके अपने रिसोर्सेज का, अपनी सर्विसेज का। इसलिए आई एम बहुत जरूरी है। और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करता है कि आप एक्सेस को कैसे फाइन ग्रेन तरीके से, बहुत ग्रैनुलर तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे पूरे अपने एनवायरनमेंट में सिक्योर, टाइट सिक्योरिटी और टाइट पॉलिसी बना सकते हो, जो कि आईएम के थ्रू गवर्न हो सकती है ना। तो आईएम में ये सब फीचर आप एक्सेस कर सकते हो, बना सकते हो कि किसको एमएफए रहेगा, क्या आपकी पासवर्ड पॉलिसी रहेगी, किस यूजर को कितना एक्सेस रहेगा, है ना। और किसी को एक्सेस कंट्रोल का, यानी किसी चीज का एक्सेस चाहिए तो उसका कैसे वो अप्लाई कर सकता है। तो आप सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में एक सर्विस रहती है आईएम, राइट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसको आप एक्सेस करके ये सब बनाते हो, आप यूजर बनाते हो, फिर यूजर को ग्रुप में डालते हो, फिर परमिशन डालते हो, और उसको बोलते हो क्या है, उस परमिशन के हिसाब से उसको एक्सेस मिलेगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, अगर आप समझ लोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। कि आप यूजर पहले बनाओगे, यूजर की कुछ फंक्शनैलिटी सेट करोगे कि उसको कंसोल एक्सेस रहेगा, प्रोग्रामेटिक, नॉन प्रोग्रामेटिक एक्सेस रहेगा, है ना। और उसको फिर किसी ग्रुप के साथ अटैच करोगे, पॉलिसीज के साथ अटैच करोगे, और उसको फिर परमिशन दोगे, है ना। यही आप करते हो आईएम में। और इसमें ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई भी लाइक परमिशंस है, कोई भी लाइक पीपल है, जैसे मैंने कहा कि डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, ये सब एक ग्रुप में बंडल होते हैं, ताकि आपको इनको एक जैसा एक्सेस देना है, तो आप हर यूजर में जा जाके एक्सेस ना दोगे, सिर्फ ग्रुप को दे दोगे, और ग्रुप में जो भी यूजर है उसको सब एक्सेस मिलेगा उस हिसाब से, जिस जो आपने बांटा है। ये क्लियर है? यस सर, ठीक है। यस सर। आप अपने विंडोज में, आपको पता है कि आप कैसे फाइल्स परमिशन में एक्सेस देते हो? पता है सर। कैसे कैसे देते हो? प्रॉपर्टीज में जाता है, प्रॉपर्टीज में जाके क्या करते हो? और वो जो परमिशंस आती है उसमें रीड राइट और ऑल सेटिंग जो भी रहती है वो सारी परमिशन देते हैं। ओके। रीड रन का एग्जीक्यूट रहता है, एग्जीक्यूट सर, एग्जीक्यूट। हाँ वही, और जो भी रहते हैं उसमें तीन रहते हैं, इतना मुझे याद है, बस हमें जिसको जैसा रहता है उसके उसके अकॉर्डिंग उसको दे देते हैं। ओके। हम्म। तो यहाँ एक बात होती है विंडोज में, है ना, एनटीएफएस परमिशन की। ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, है ना, जो आपने देखा भी होगा। मुझे बताना कि ये चीज आपने देखी है कि नहीं। बिल्कुल देखा है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हो कि ये आपकी परमिशन सेट है, अच्छा। किसको फुल कंट्रोल है, किसको मॉडिफाई है, हाँ किसको, हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। और इसमें आप बताते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, फॉर एग्जांपल आप क्रिएट किए हो, ठीक है, हम्म आपको तो ये पूरा एक्सेस रहेगा, मगर आपके अलावा कोई हम्म ओनर है या बाकी लोग है, सिस्टम है और बाकी यूजर है, तो क्या क्या हम्म परमिशन रहेगा, उसको क्या क्या नहीं रहेगा।
आप यहाँ अलाउ कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। हम्म ये विंडोज की एनटीएफएस परमिशन है ना। हम्म। करेक्ट। तो इससे आप एज अ फाइल ओनर डिसाइड करते हो कि किसको कितना, और ये भी बहुत ग्रैनुलर होती है कि आप क्या क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो, है ना। ये चीज भी आप अगर बहुत गौर से देखोगे तो इसमें आप बहुत आसानी से डिक्टेट और समझ सकते हो कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में आप करना क्या चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ आईएम में आप यूजर को जैसे उसके जॉब रोल के हिसाब से परमिशन देते हो। ये कोई ग्रुप हो गया, है ना, उसमें इनको एडब्ल्यूएस पॉलिसी को मैनेज करने का राइट है, कस्टमर मैनेज पॉलिसी को उनको बदलने का राइट नहीं है ना। बेस्ड ऑन देयर जॉब रोल हम ऐसा परमिशन बना सकते हैं, है ना। अगर इनका कोई रोल है जिसमें ये एडब्ल्यूएस पॉलिसी को भी मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज पॉलिसी को भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से ये हम डिसाइड करते हैं कि उनको क्या स्पेसिफिक रोल मिलेगा, है ना। तो नॉर्मली जो आईएम रोल होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल, ये आपको एक टेम्पररी आईएम परमिशन देता है। जैसे आपको किसी बकेट को एक्सेस करना है, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है ना, तो आपको आईएम रोल मिलेगा और उस हिसाब से आपको इसी चीज को एक्सेस करोगे, है ना। तो ये जो रोल है, यू डोंट हैव एक्स, आपको इस रोल में आपको कोई कीज या क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं रहती, है ना। आप डायरेक्टली, अगर आपको ये रोल है तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास एक्सेस है कि EC2 इंस्टेंस में कुछ भी चीज आप डाल सकते हो, है ना। ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो ये बहुत ग्रैनुलर है ना। वो रोल के लिए आपको कोई कीज नहीं लेनी, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। कुछ कुछ जगह आपको एक केएमएस या कोई कीज लेनी है, उसका कीज प्रेजेंट करनी है, उसी उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलेगा। तो ये चीज रोल्स में नहीं रहती, एंड यू कैन ऑल्टर द परमिशन असाइन टू द रोल एंड EC2 इंस्टेंस विच यू हैव करेक्ट एक्सेस। तो जितना भी आपका रोल है उसको आप ऑल्टर कर सकते हो और उस हिसाब से आपको परमिशन मिलेगी। मगर रोल्स बहुत ग्रैनुलर रहते हैं, आप बना सकते हो, और वो उसके, अब जैसे आपको कोई रोल मिल गया उस हिसाब से आपको एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस यस। सर। क्लियर है सर। ओके। क्रेडिट कार्ड वाला बताने ठीक। वाले थे सर आप, AWS के साथ कुछ। हाँ, मैं अब वो क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसमें आपको एक ही किसी ने कहा था, हिमांशु करके कोई है, जो बोला था कि मेरे पास ही क्रेडिट कार्ड है। तो मैं अब आप इतने ही कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो 3 4 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी आप जैसे गूगल हो गया, एश्योर हो गया, ये सब पब्लिक क्लाउड में आपको बहुत सारी डिफरेंसेस रहेगी। सब में एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, उसमें आप पॉलिसी दे सकते हो, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं है ना। मगर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए आइडेंटिटी एक्सेस में, ट्रिपल ए, तो मेरे ख्याल से मैंने सबको क्लियर किए। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, है ना, POLP बोलते हैं इसको। ठीक है, MFA, ये सबको क्लियर है ना, ये सेशन के बाद। ठीक है, और इसमें आपको ये क्लियर है कि यूजर क्या होता है, रोल क्या होता है ना, ग्रुप्स क्या होते हैं। इतना क्लियर है सबको? सर सर यस। पैम का हाँ। आप और एक बार बता पाओगे, जब ब्रीफ में पैम में थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आप आप IM समझ गए, IM क्या होता है? हाँ, आई एम प्रिविलेज अपना वो सब यूजर ये सब मैं समझा। मैं पैम का हाँ। थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था। पैम मतलब प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, आपने कभी पैम नाम सुना है इसके पहले? हाँ, ऑफिस में, क्योंकि मैं मेरे बाजू में से मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ जो अच्छा। AWS के अकाउंट में। तो पैम ओके। मैंने सुना हूँ वहाँ पे। ओके। ओके, आपको प्रिविलेज का मीनिंग क्या समझ में आता है? प्रिविलेज मतलब एज ए राइट्स, किसे क्या कितना राइट देना। जैसे मुझे मुझे सिर्फ इस वक्त सिर्फ रीड का राइट्स है। राइट के बाकी अदर चीज़ें जैसे S3 बकेट में जाना का एक्सेस नहीं है, बाकी अदर चीज़ों में जाना नहीं, सिर्फ मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। अच्छा। अच्छा। हम्म।
मतलब अच्छा, जिसे जितनी जरूरत हो उतना ही उन्हें एक्सेस देना। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रिविलेज हो गया, है ना। हम्म ये तो हम्म आप जो बताए वो प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रिविलेज हो गया, है ना। अच्छा और मैं अच्छा प्रिविलेज, आपके पास एक प्रिविलेज अकाउंट है या प्रिविलेज अच्छा। एक्सेस है, तो उसका क्या, इसका मीनिंग क्या होगा? लाइक एडमिन राइट्स आप बात कर रहे एडमिन हो लाइक। राइट्स, राइट, है ना। ओके तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए, राइट, जो ओके आपके एप्लीकेशन कीज है, डेटाबेस कीज है ना, क्रिप्टोग्राफी कीज है। वैसे मोस्टली क्रिप्टोग्राफी पैम से थोड़ा सा बाहर रहती है ना। ओके ये चीज को आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आप जैसे आप नॉर्मल यूजर का जो अकाउंट है ना, उसमें आप फोर्सफुली इस चीज को रोटेट नहीं कर सकते, उसका पासवर्ड। उसकी में आप पॉलिसी सेट कर सकते हो कि 45 डेज में आप यूजर को अपना पासवर्ड बदलना है ना। अच्छा अब पैम से क्या कर सकते हो कि आप कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर सकते हो कि इस ये जो पासवर्ड है ये 90 दिन में अपने आप रोटेट होगा। ये ओके बहुत एज ए इंपॉर्टेंट। सी हाँ, और वो टूल अपने आप कर देगा, है ना, ओके ऑटोमेटेड शेड्यूल चलेगा। स्केड्यूलर में। और उससे क्या होगा कि आपको समझो कि 90 दिन में कैसे भी करके ये क्रेडेंशियल लीक हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है एंटरप्राइज के हिसाब से, ये रोटेट हो गया, है ना। ओके ठीक है, अब समझो। आपको एक्सेस करना है तो आपको वॉल्ट या ऐसा सेंट्रलाइज प्लेस है, जैसे कोई वॉल्ट हो गया, तो वॉल्ट में सब सब क्रेडेंशियल स्टोर रहेंगे। आपको वॉल्ट को कॉल करना है ना। वॉल्ट से आपको क्रेडेंशियल मिलेंगे, और क्रेडेंशियल भी ऐसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, इस फॉर्म में होंगे जो कि एप्लीकेशन वेरीफाई कर सकती है ना। तो हम अगर आपके क्रेडेंशियल वॉल्ट में रहेंगे, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा जो उसको मैनेज करेगा, उनको मॉनिटर करेगा, है ना, किसको एक्सेस होना चाहिए वॉल्ट का, किसको नहीं होना चाहिए, सब पैम मैनेज करता है ना। ओके तो पैम आईएम का पार्ट है ना, मगर ये सिर्फ प्रिविलेज अकाउंट को मैनेज करता है। प्रिविलेज हाँ, अकाउंट ठीक है, तो ये कहीं आईएम से दूर नहीं है, आईएम का ही पार्ट है। तो मैंने एक इमेज भी दिखाई थी आपको, इसमें पैम और आईएम एक ही है, यानी आप ओके देखना एक ही है ना। आप आईएम का जो सर्कल है उसी के अंदर पैम आता है ना। सो आप देखोगे आईएम जनरल यूजर अकाउंट एंड एप्लीकेशन, ओके इसी में एक थोड़ा सा इसी के अंदर एक आता है पैम, है ना, जो सिर्फ प्रिविलेज अकाउंट को देखता है। प्रिविलेज ओके सर समझा मैंने। तो सिस्टम विच इज यूज टू सेव गार्ड मैनेज मॉनिटर मैनेज कंट्रोल प्रिविलेज मॉनिटर एक्सेस। राइट अकाउंटेबल ये सबको क्लियर है? यस सर ओके, यस सर। ओके, चलो, दिस इज फॉर टुडे। मैंने बस सोचा था अगर आप बहुत लोगों के पास एक्सेस रहता तो मैं एडब्ल्यूएस में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, पॉलिसी कैसे असाइन करते हैं वो दिखाता, मगर वो दिखाने का कोई सेंस नहीं अगर आपके मोस्टली लोगों के पास एक्सेस नहीं है तो। अगर समझो कभी भी एक्सेस आएगा क्रेडिट कार्ड का, तो आप गूगल में सर्च करके, है ना, ये सब चीज बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये तो फिर बहुत, यानी गूगल में 10 और हजारों ट्यूटोरियल है कि आप ये कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझना थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, कि गूगल एश्योर और गूगल जीसीपी में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, पर तीनों आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू ऑल, अच्छा सर, थैंक। बिफोर टू हाँ, लीव मैं जस्ट क्वेरी था। हाँ, दीपक दिस साइड। तो हाँ, सर इस मैं मेनली राउटिंग पार्ट से हूँ, सीएनसी पार्ट से। हाँ। और मतलब अभी कोर्स में क्या करने वाले हैं इस बारे में मतलब थोड़ा ओवरव्यू चाहिए था। सीसीएनपी राउटिंग इज नॉट कवर्ड, राइट, ये जो हम देख रहे हैं वो डेवऑप्स है। डेवो हाँ, मतलब इसमें मेरा मतलब मैं समझा नहीं इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं। मैं नेटवर्किंग पार्ट से बिलोंग करता हूँ। तो तो आप देखो, नेटवर्किंग बैकग्राउंड है आपका, है ना। यस सर। नेटवर्किंग अब आज पहले जैसे नेटवर्क इंजीनियर के रोल रहे नहीं है अभी, है ना। अगर नेटवर्क इंजीनियर होगा तो उसमें ऑटोमेशन स्किल लगेगी, है ना, डेवऑप्स स्किल लगेगी, है ना, जिसमें कि आपको टेराफॉर्म जैसी टेम्पलेट, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन जैसी टेम्पलेट,
को डिप्लॉय करना, इसको मैनेज करना। और डेवऑप्स जैसी फंक्शनैलिटी होती है। डेवऑप्स में क्या रहता है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन, इसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो अब नेटवर्क इंजीनियर की जैसी अभी रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर नहीं मांगता कोई कि मेरे को सिस्को या जुनिपर ये चाहिए, है ना। नेटवर्क इंजीनियर के अलावा उसमें स्क्रिप्टिंग का कितना नॉलेज है, ऑटोमेशन का कितना नॉलेज है, डेवऑप्स रिलेटेड कोई नॉलेज है क्या, जिसमें उनको कोई टूल आता है जैसे जेनकिंस हो गया, है ना, एंसिबल हो ओके। गया। ये सब चीज डेवऑप्स में कवर होगी, जो आपके प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आपके ऊपर है। तो ठीक है। सारी चीजें इसमें कवर होंगी, मतलब जो हमारा हाँ डेवऑप्स का हाँ। सेशन चल रहा है। हम्म, कि ठीक है। ठीक है अच्छा। सर, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।